नमस्कार, आप देख रहे हैं आजकल समाचार और मैं हूं आपके साथ राजकमल। इस वक्त विपक्ष के लोग कई गंभीर आरोप लगाकर निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। इन आरोपों से अहम सवाल खड़ा हो गया है कि क्या 2024 का चुनाव लोकतंत्र की जीत था या लोकतंत्र का मजाक। इस सवाल पर चर्चा के लिए हम आमंत्रित किए हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक अमिताभ अनिल दुबे, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव शौर्या आनंद सिंह और भाजयुमो के पूर्व प्रदेश मंत्री योगेश सिंह को। वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यह जीत वोट चोरी और बेईमानी से हुई। मतदाता सूची में हेरफेर, फर्जी वोटिंग, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और यह सब संगठित तरीके से पूरे देश में हुआ। राहुल गांधी इस सिलसिले में पहले ही अपनी ओर से पुख्ता सबूत पेश कर इस मुद्दे को हवा दे चुके हैं। आखिर सवाल है कि क्या 2024 का लोकसभा चुनाव लोकतंत्र की जीत थी या लोकतंत्र का मजाक। तो मैं चर्चा की शुरुआत दुबे जी से करना चाहूंगा। दुबे जी, पहले लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अब आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आरोप में कितनी सच्चाई है और क्या उनके पास ठोस सबूत मौजूद है? भारतीय लोकतंत्र में आजादी के बाद हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने जो 6 महीने की एक्सरसाइज के बाद साक्ष्य और सबूत पेश किया, देश की आम जनता में शंका थी कि लोकतंत्र में कि जो चुनाव की पारदर्शिता होनी चाहिए, वो बहुत से लोगों के मन में ये बात थी कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, प्रधानमंत्री जी वोट की चोरी के द्वारा जब से सत्ता में हैं, अधिकारियों को जिन लोगों ने इनको संरक्षण दिया, जिनको बचाया, मोदी जी अमित शाह को उनको चुनाव आयोग में लाने के बाद जिस प्रकार की बेईमानी किया है, वोट की चोरी किया है, और उसका साक्ष्य हमारे नेता ने सबूत के साथ चुनाव वेबसाइट से लिए हुए वोटर लिस्ट को उन्होंने साक्ष्य रख करके दिया है। आज उल्टे चुनाव आयोग उसकी जांच न करा करके उनसे, देश की जनता से माफी मांगने की बात करता है। ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। ये मुल्क के अंदर अब चोरी पकड़ी गई है। ये अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, सबसे बड़ा स्कैंडल है कि ये वोट के चोरी के द्वारा ये इनकी सरकार बनी है। मेरा स्पष्ट आरोप है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की। शौर्या जी, इंडिया बनारस में भी आप देखें 7 राउंड तक अजय राय आगे जा रहे थे, उसके बाद सारा खेला होना शुरू हो गया। ये सारे मैटर आपके सबके सामने हैं। ठीक है विधायक जी, हम फिर आएंगे उस मुद्दे पर। शौर्या जी, इंडिया ब्लॉक या कांग्रेस के लोग इसको वोट चोरी पर स्पष्ट मेरा मानना है कि इस पे चुनाव आयोग की जवाबदेही है और उसको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है सर, फिर आते हैं आपके पास। शौर्या जी, क्या आप भी मानती हैं कि भाजपा की वह जीत निष्पक्ष माहौल में नहीं हुई? जी देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने सारे साक्ष्य सामने रखे हैं, ऑन पेपर रखे हैं, कोई हवाई बातें नहीं है।
तो इंडिया गठबंधन में ही सिर्फ होने के नाते नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने सारे साक्ष्यों को, जो एक इनकी मीटिंग हुई, एक बैठक हुई सबकी, जिसमें सारे नेता प्रतिपक्ष और जितने इंडिया गठबंधन के जितने बड़े लीडर्स हैं वो सारे उस मीटिंग में मौजूद थे। उसके बाद जो भी साक्ष्य राहुल गांधी जी ने समक्ष मीडिया के रखे हैं ऑन पेपर्स, तो समाजवादी पार्टी कह लीजिए या इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे लोग हैं वो सब इस चीज के साथ में जो है हामी भरते हैं और इस चीज की भी डिमांड करते हैं कि जो भी साक्ष्य राहुल गांधी जी सामने रख रहे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में है, सरकार में है, तो उसको साबित करना और चुनाव आयोग से ये प्रश्न पूछना, ये हमारा संवैधानिक हक है। जोगेश जी, 2024 का चुनाव भी अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वर और घरेलू ऑब्जर्वर की मौजूदगी में हुआ, बावजूद अपनी पार्टी पर चुनावी धांधली के आरोप पर आप क्या कहेंगे? इस तरह पूर्व विधायक आदरणीय अमिताभ अनिल दुबे जी ये आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी के संबंध में। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी जी लगातार देश की जनता ने उनकी नीतियों को नकार के उनको विपक्ष में किया, लेकिन एक सकारात्मक विपक्ष के भूमिका का निर्वहन करने के बजाय राहुल गांधी लगातार देश के संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं। कभी सेना पे आरोप लगाते हैं, कभी चुनाव आयोग पर लगाते हैं। हमेशा देखेंगे तो उनकी कुंठा कहीं ना कहीं इस रूप में झलकती है। क्या वो इस बात का जवाब देंगे कि पूर्व में वो आरोप लगाए थे, जैसे कि वो प्रमाणित ईवीएम पे, क्या वो साबित कर पाए? आज फिर अगर राहुल गांधी और उनकी पूरी जो फैमिली है उनके में दम है तो कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करें और चुनाव आयोग को चुनौती दी। राहुल गांधी उसी तरह का आरोप लगा रहे हैं बार बार नरेंद्र मोदी जी पर। जैसे बचपन में हम लोग खेल खेलते थे तो जो बच्चे बेईमानी करते थे तो वो खेल छोड़ के शेष पे बेईमानी का आरोप लगाते हुए खेल छोड़ के भाग जाते थे। राहुल गांधी की ये आरोप लगाने की मानसिकता, उनकी कुंठित मानसिकता ये बात बताती है कि वो उसी गांधी परिवार के हैं जिस इनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अपना उस देश के ऊपर आपातकाल लगाने का काम किया है। राहुल गांधी जो अपने टी शर्ट में भारत का संविधान लेके घूम रहे हैं उसकी पढ़ाई करें, पढ़ाई करने से उनको ज्ञान मिलेगा। और लगातार जिस तरह आरोप लगा रहे हैं देश के ऊपर, निश्चित रूप से यह साबित कर रहे हैं कि वो विदेशी माँ के गर्भ से पैदा हुआ पुत्र है। भारत का राष्ट्र प्रेमी नौजवान इस आरोप को लगातार बर्दाश्त नहीं कर रहा है, इसीलिए कांग्रेस लगातार सत्ता से बाहर है, इनको ये समझ में नहीं आ रही है। दूसरा सवाल है दुबे जी, वाराणसी में मोदी जी की जीत का अंतर लाखों वोटों का था। क्या इतने बड़े अंतर को फर्जी वोटिंग से हासिल करना संभव है? ये बनारस का मैटर नहीं, ये पूरे बिहार के 65 लाख वोट काटे गए हैं। देश भर में दूसरे स्टेटों में जो महाराष्ट्र, हरियाणा सहित बेंगलोर का जो सारा साक्ष्य और सबूत सामने आया है, ये पूरे देश का गंभीर मैटर है, केवल एक बनारस का नहीं कि वोट के चोरी के द्वारा भारत सरकार, प्रधानमंत्री और ये लोग चुनाव जीते हैं। इसलिए इनके नेता, अहंकारी नेता इस बात को दावे के साथ कहते हैं कि हम वोट चोरी के द्वारा आने वाले 50 वर्षों तक शासन करेंगे। लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी जी के चुनाव का जिक्र किया जी। तो सवाल ये कि अगर मोदी के जीत का फासला लाखों में था तो क्या यह धांधली से संभव है? निश्चित रूप से बहुत से वोटर मतदाता सूची से जो काटे गए हैं और कई मतदाता अनेक जगहों पे हैं, उसका एक साक्ष्य भी अजय राय ने दिया है। इसकी जांच होनी चाहिए सारी बातों की। शौर्या जी, विपक्ष की ओर से अपनी हार का ठीकरा बराबर ईवीएम, चुनाव आयोग और फर्जी वोटिंग
पर फोड़ने की आदत सी बन गई है क्या विपक्ष की? देखिए, विपक्ष में जो हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग जिस चीज से सबसे ज्यादा त्रस्त हैं, या आप कह लीजिए जो आम जनता भी आज के परिवेश में जो जिस चीज से सबसे ज्यादा त्रस्त है, वो है वोटों की चोरी। हमने उपचुनाव में भी देखा। आज राहुल गांधी जी ने जो साक्ष्य ऑन पेपर रखे हैं सामने, मैं ये कहूंगी कि उन्होंने थोड़ा देर कर दिया सामने रखने के। रखा उन्होंने, थोड़ा लेट उन्होंने कर दिया, क्योंकि ये सारा जो प्रकरण चल रहा है ये बहुत पहले से चल रहा है। आप देखिए, बीजेपी के वोट बैंक्स में जितने वोटर्स हैं, वो साल दर साल जो रेटिंग आई है उसमें उनका वोटरों में इजाफा हुआ है, ठीक है। और जो हम लोगों को वोट्स पड़े हैं, उपचुनाव में भी जो वोटिंग पड़ी है वो कम है। यहाँ तक कि उपचुनाव में जिस बदमाशी से कह लीजिए या जिस दबंगई से कह लीजिए वोट पड़ने का काम हुआ है, चाहे आप कुंदरकी में देखिए, चाहे आप मिल्कीपुर के उपचुनाव में देखिए, उसके बाद से आप कह सकते हैं कि आज जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने सामने रखा है, उसमें हम समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनके साथ खड़े हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद उपचुनाव के बाद भी चुनाव आयोग से इतने सारे सवाल पूछे। यहाँ तक कि हमें याद है मिल्कीपुर का उपचुनाव चल रहा था, जिस गुंडई से और दबंगई से वहां पे वोट पड़ रहा था, वहां के जो प्रत्याशी हैं माननीय अजीत प्रसाद जी, वो खुद स्वयं प्रत्याशी होकर के और बूथों पे जा करके वो खुद लिस्ट देख रहे थे जिसमें फर्जी वोटर ऐड किए गए थे। लेकिन लगातार यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव आयोग को संदेश भेज रहे थे। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल जी कह लीजिए, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो लोग सब लोग जाकर के चुनाव आयोग में बराबर एप्लीकेशन और दरखास्त डाल रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग एकदम भी उस समय शांत बैठा हुआ था, जिसके नतीजे में विपक्षियों ने सफेद कफन भी देने का काम किया था। लेकिन तब भी चुनाव आयोग के मुंह से एक भी कोई एप्लीकेशन, कोई भी एक नोटिस इस चीज को प्रूव करने के लिए, अपने ही तरफ से ये दिखाने के लिए कि नहीं जो चुनाव चल रहा है वो निष्पक्ष हो रहा है, कोई ऐसा ऑन पेपर कुछ नहीं आया। तो आज जब राहुल गांधी जी ऑन पेपर कुछ चीजें सामने डेटा के साथ रखते हैं, तो चुनाव आयोग या जो पावर में बैठी सरकार है, ये उनका दायित्व है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस चीज को गलत जुटलाइए और सामने जो आपका प्रूफ है, जो सामने आपके पास डेटा है, उसको सामने रख दीजिए, बात ही खत्म। योगेश जी, अगर विपक्ष के इन आरोपों में सच्चाई है तो 2019 और उसके पहले के चुनाव में भी क्या सब यही सब हुआ था? कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार में रही। आप लोगों को वो जमाना याद होगा, एक जमाने में कांग्रेस लोकल गुंडों को बूथों का इंचार्ज बना देती थी और सारे बूथ लुटवा देती थी। आज जब से ईवीएम आया है, लगातार पारदर्शिता बढ़ी है, लेकिन विपक्ष जो है अपने हार का खींच कभी ईवीएम पर, कभी चुनाव आयोग पर डालता रहता है। आज नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पूरे देश में किसान, मजदूर, कामगारों और विद्यार्थियों के पक्ष में इतने काम हुए हैं कि लगातार बूथों पर भारतीय जनता पार्टी जीत के देश में सरकार बना रही है। और इसकी कुंठा राहुल गांधी में और पूरे विपक्ष में दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव जी की तो स्थिति यह हो गई है कि सूप तो सूप हंसे, चलनियों हंसे, जब मैं खुदे 72 छे। एक जमाने में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हर जिले के एक गुंडा चलाता था। याद होगा इनकी गुंडई, गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक अखिलेश यादव जी के गुंडे इतने उत्पात मचाते थे कि चुनाव में लोग बूथों तक वोट डालने नहीं जाते थे। लेकिन आज स्थिति बदली उत्तर प्रदेश के समेत पूरे भारत की, और पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के काम के चलते वोट दे रहा है। अगर राहुल गांधी जी या अखिलेश जी या पूरे विपक्ष के नेता इस बात को मानते हैं कि चुनाव आयोग जो है धांधली कर रहा है, तो कोर्ट में एफिडेविट दे। हाँ, नरेंद्र मोदी जी इंदिरा गांधी नहीं है कि आपातकाल लगा के पूरे विपक्ष को जेल में ठूस देंगे। नरेंद्र मोदी जी को लोकतांत्रिक संस्थाओं पे भरोसा है। नरेंद्र मोदी जी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी के रूप में नहीं आएंगे और अखिलेश जी के रूप में कि कन्नौज में क्या क्या घटनाएं की चुनाव जीतने के लिए, और एफिडेविट देने के बाद
फिर जांच तय करें, देश के संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास रखें, देश के कानून पर विश्वास रखें, और जो संविधान की किताब लेके अपने जेब में घूमते हैं उस संविधान की किताब को का ठीक से अध्ययन करें, और आने वाली जो देश की जनता है उसको ये बताएं कि देश के संविधान पर भरोसा रखें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा जो लिखित ये संविधान है उसके एक एक अंश को पढ़ें तो उनको चुनाव आयोग पर भी विश्वास हो जाएगा, उच्च न्यायालय पर भी विश्वास हो जाएगा, हाई कोर्ट पर भी विश्वास हो जाएगा, ईवीएम पर भी भरोसा हो जाएगा। नहीं तो राहुल गांधी ये कह करके अपने आप को देश के नौजवानों के समझ, जो एक कांग्रेस पार्टी जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, आज उसको निचले पायदान पर खड़ा कर दिए हैं। और जैसा हमारे पूर्व विधायक आदरणीय श्री अमिताभ अनिल दुबे जी ने बताया कि बिहार में, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिहार में मतदाता सुधारीकरण कार्यक्रम चल रहा है। क्या आप इस बात से असहमत हो सकते हैं क्या कि फर्जी लोग आके मतदाता बने? आखिर यही काम तो नरेंद्र मोदी जी और चुनाव आयोग, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, लेकिन चुनाव आयोग इसका सुधारीकरण का कार्यक्रम चला रहा है, इसको तो पूरे विपक्ष को समर्थन देना चाहिए। इसी बिहार के विरोध से ही लगता है कि राहुल गांधी जी बिहार में अपनी तय हार मान के पहले से ही आरोप लगा रहे हैं कि चलो, वो हम बताए हैं पहले बार में ना कि जो चीटर लड़के होते हैं क्रिकेट बैडमिंटन में, जब हारने लगेंगे तो कहेंगे कि बेईमानी हो गया, बेईमानी हो गया, अब मैं खेल छोड़ के जा रहा हूँ। तो इसलिए संविधान का सम्मान करना सीखे राहुल गांधी और पूरी विपक्ष। नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यों के द्वारा लगातार इस बात को दिखा रहे हैं कि हमको संविधान पे आस्था है, और उतनी ही आस्था है जितना ईश्वर पे आस्था है। खैर, दुबे जी, योगेश जी का कहना है कि अगर आपके पास सबूत है तो अदालत में क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों केवल मीडिया पर ही बयानबाजी? आज योगेश जी का नाम कट जाएगा। अभी चुनाव आयोग ने कहा है मतदाता सूची से नाम कटने का कारण देना जरूरी नहीं है कि आपका नाम क्यों कटा। तब ऐसे नौजवानों को समझ में आएगा। और तेजस्वी का 2 जगह से आपराधिकृत होता है, और डिप्टी सीएम का जब मुद्दा उठाया गया कि इनका 2 जगह नाम है, ये 2 जगह नहीं 4 जगह नाम या 400 जगह नाम लोग वोट डाल रहे हैं। एक ही आदमी एक ही कमरे में जमुई से लेके बेंगलोर तक एक छोटे से कमरे में भाजपा के नेता का घर है, कार्यकर्ता का घर है, आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं जिनके घरों में 150-200 वोट 250 वोट बने हुए हैं। ये तो साक्ष्य के साथ हमारे नेता राहुल गांधी जी ने दिया है। हम भी तो यही चाहते हैं, और हम निश्चित रूप से इस लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सड़क से लेकर संसद तक और न्यायालय तक जहां भी लड़ना होगा, हम मोदी सरकार और चुनाव आयोग की जो साठगांठ है, गठजोड़ है, फर्जी वोट की चोरी है, जिस तरह लूटा जा रहा है देश को, जिस तरह आगामी चुनाव तक बेईमानी के द्वारा शासन और सत्ता पे काबिज होने का जो इनका ख्वाब है, हम इसको बेनकाब करेंगे। शौर्या जी, मतदाता सूची में हेरफेर और फर्जी वोटिंग के मामले की स्वतंत्र जांच जरूरी है? जी देखिए, जिस तरीके से अभी बिहार के चुनाव से पहले सरकार इतना और चुनाव आयोग इतना एक्टिवली एक्शन लेने का कार्य कर रही है, उस तरह मैं मानती हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी ये करना चाहिए। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में ये करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक भी जिले में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक विधायक निकल के भी आ पाएगा। आप गाजीपुर विधानसभाओं की सीटों का जो हाल है वो आप देख सकते हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, जिस तरह उपचुनाव हुए हैं और उपचुनाव में जो रिजल्ट निकल के आया है, हम कहते हैं कि ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करती हूँ, आम जनता की तो बात आप करेंगे, आम जनता का दर्द तो सुनेंगे। आम जनता के साथ जो हुआ, वोट डालने नहीं दिया गया, उन लोगों को गन पॉइंट पे रोका गया वोट डालने से, उसका कौन जवाब देगा? उसका भी तो किसी को जवाब देना पड़ेगा ना। और बात यहाँ होती है गुंडागर्दी की कि समाजवादी पार्टी अपने अंदर गुंडा रखती है, गुंडों का वो करती है। मैं तो ये कहती हूँ आज भारतीय जनता पार्टी को ही गुंडे चला रहे हैं,
क्योंकि जिस तरीके से हर जिले में, हर बूथों पे जब चुनाव के समय आप प्रधानों के का भी इस्तेमाल उसी लिए करने लग गए हैं। प्रधानों का, आप प्रधानों के क्षेत्र में आज जाके देखेंगे, कोई भी प्रधान आप देखिए, सड़क हो गई, नाली हो गई, कहीं भी सफाई नहीं है, सुंदरीकरण नहीं हो रहा है। सिर्फ प्रधानों का इस्तेमाल किया जाता है कब, और जिला पंचायत सदस्यों का इस्तेमाल किया जाता है कब, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय पे बूथों पर सुरक्षा करने के लिए, उन लोगों को घर से निकाल करके बीजेपी को वोट डलवाने के लिए। और एक एक पर्ची पे भाजपा जो है वो अपना जब चुनाव के टाइम पे अपना फोटो प्रत्याशी के साथ और बहुत सारे एजेंडा लगा करके और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करती है। तो ये सारी चीजें अगर हम बात करेंगे और देखेंगे तो हम यही जान रहे हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके अंडर में जितने भी उनके कार्यकर्ता वो पाल करके रख रहे हैं या बना रहे हैं, वो सीधे सीधे उन्होंने एक तरीके से गुंडे ही बनाए हैं। हम कहते हैं आप सनातन के नाम पे आप लड़ाई करते हो, क्या बाकी सारे लोग सनातनी नहीं है? क्या सनातन धर्म सिर्फ और सिर्फ आप ही फॉलो कर रहे हो? आप फॉलोअर्स हैं सनातन धर्म के, जो बहुत ज्यादा एक कहावत इतनी तब से चल रही है, लेकिन मैं भी ये भी कहूंगी, जो बहुत ज्यादा मंदिर में घंटी बजाता है ना, वही बहुत एक सच्चा पुजारी नहीं होता है। जो बिना घंटी बजाए, बिना वो किए एक राम राम की माला भी जपता है ना, उससे ज्यादा श्रद्धा किसी एक घंटी बजाने वाले के मन में नहीं होती। तो उसी तरीके से मैं ये कहूंगी कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने नाकाम सारे उनके पेपर वर्क जो भी थे, एजेंडेस थे, जो नाकाम हुए हैं, चाहे उनका आप कह लीजिए, चाहे जिस भी हिसाब से उनके जितने भी आए, क्या बोलते हैं, ये प्रधान योजना आई, आवास योजना आई, जो भी योजना, आप गांव में जाके ग्रामीण जिलों इलाकों में देखिए योजनाएं कहाँ पे काम कर रही हैं, योजनाएं कहीं वर्क नहीं कर रही हैं। आप हमारे नगर पालिका क्षेत्र में देखिए, हमारा नगर का चेयरमैन जो है वो बीजेपी का है इतने सालों से। आप यहाँ देखिए कितनी जगहों पे, अगर उनका ही हम निकाल दें वोटर, उस समय का जो चुनाव के समय पे वोटर हुआ है लिस्ट, वही आज सामने आ जाएगा। लेकिन वही हम बात करते हैं कि अगर आज हम टोटल कुल मिलाकर के बात करेंगे, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को करने में असफल रही है इतने समय से, उनको छुपाने के लिए, उनको ना आगे करने के लिए इन्होंने हमेशा एक नया नया एजेंडा सामने खड़ा किया। हम कहते हैं राहुल गांधी जी जिस तरीके से चुनाव की डिटेल्स और चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं, वो सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं? इसी तरीके से उपचुनाव के दौरान माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत सारे सवाल पूछे चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग और सरकार की तरफ से बिल्कुल चुप्पी थी, ना कोई सफाई मिली, ना कुछ पेश हुआ। यहाँ तक कि एक न एक ऐसा टिप्पणी है, एक ऐसा एजेंडा ये लोग सामने लेकर के आ जाते हैं, जिसके ऊपर आगे की जो भी चीजें हैं, हम कहते हैं हमारे जो फॉरेन अफेयर्स हैं, हमारे प्रधानमंत्री इतना फॉरेन जाकर के डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी इतनी अच्छी दोस्ती है, नतीजे में हमें क्या मिल रहा है वो आपको खुद पता है। तो आज जनता जवाब चाहती है सवालों का, सवाल पे सवाल नहीं चाहती है, सवाल पे जवाब चाहती है। तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप आम जनता से सर्वे कर लीजिए, हर एक जनता जो एक आज बीजेपी को वोट देता है वो भी कहेगा कि जांच होनी चाहिए। जोगेश जी, क्या विपक्ष की ओर से लगातार लग रहे ऐसे आरोपों से आम जन का निर्वाचन आयोग पर से भरोसा नहीं उठेगा? विपक्ष देश में अराजकता पैदा करना चाहता है, देश में संवैधानिक संस्थाओं पे उंगली उठा के विपक्ष देश को में ऐसा माहौल पैदा करना चाहता है कि लोगों का संवैधानिक संस्थाओं पर, भारत के संस्थाओं पर तो विश्वास टूट जाए। इसी क्रम में लगातार, मैं पीछे भी बताया हूँ ये बात, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, कभी फौज पे लगाए जाएंगे, कभी मिलिट्री पे लगाए जाएंगे, कभी भारत सरकार के विभिन्न आयोग पे लगाए जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार एफिडेविट से, बच्चा पैदा हो गया है, घूम रहा है, रो रहा है, तो पता है माँ दूध पिला दो, उसको दूध पिला दिया जाता है। तो उसके लिए एफिडेविट दे राहुल गांधी जी, हमारे जो है वरिष्ठ, अति वरिष्ठ, लेकिन अब पार्टी के नेता है तो राहुल गांधी की ही भाषा बोलेंगे, आदरणीय अमिताभ अनिल दुबे जी। तो लगातार ये बात कर रहे हैं और हम लोगों के अभिभावक हैं, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बोल रहा है तो पार्टी का कार्यकर्ता ये बात करेगा। अगर मन से निश्चित रूप से एफिडेविट से
ये तो सामान्य प्रक्रिया है। जब हम आयोग से कुछ मांगते हैं, ज्ञापन देते हैं, बदले में फीस जमा करते हैं तो हमको मिलता है। लेकिन राहुल गांधी डर रहे हैं, क्योंकि लगातार अभी जब फौज पे आरोप लगाए तो मिलिट्री वाले ने इनके पर वो कर दिया, मुकदमा कर दिया। आए लखनऊ में और वहां पे जमानत कराया, फिर ये इनको जमानत करानी पड़ेगी, इसीलिए ये एफिडेविट नहीं दे रहे हैं। और कह रहा है कि अराजकता फैले और देश की जनता, देश का किसान, देश का मजदूर, देश छात्र, विद्यार्थी, सड़कों पे रहने वाले, रेहड़ी पहुंचने वाले सब मोदी जी लगातार जैसे सरकार में आ रहे हैं और लगातार, तो ये विश्वास जताता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत में काम कर रहे हैं। अब इनकी कुंठा कहाँ निकलेगी, तो आयोग पे निकलेगी, चुनाव आयोग पर निकलेगी, बताएंगे। और राहुल गांधी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बता रही हैं, अतीक से लेके गुंडा मुक्ता तक क्या क्या इशारे पे कोई इसकी चर्चा नहीं कर रही है, लेकिन ये बता रही है कि अराजकता है, गुंडे हैं। कहाँ कौन गुंडा है भाई, बताया ना। हम अभी 50 गुंडे, हर जिले में एक ब्रांड के रूप में अखिलेश यादव ने एक गुंडा को स्थापित किया था। वो गुंडा उत्तर प्रदेश सरकार चलाता था और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जो था, मैंने देखा है वो भी, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता का काम ही नहीं हो रहा है हमारा। टुकुर टुकुर ताकता था, वो काफिला लेके आते थे, वो तो इतने तो जिलाध्यक्ष से नहीं मिलते थे, इतने बड़े गुंडे थे, अपने यहाँ बुलाते थे और पैड पे लिखवा लेते थे। सौर्या जी ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। और उन गुंडों की अराजकता थी, जब चाहते थे पार्टी के अंदर आपके वो कर लेते थे, और टिकट तो उनके बाएं दाएं हाथ का खेल था, वही टिकट निर्धारित करते थे। के रोड से टिकट नहीं मिलता था समाजवादी पार्टी को। वो अराजकता अगर क्या तो नरेंद्र मोदी और योगी की जोड़ी ने खत्म किया उत्तर प्रदेश के लिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता का अभी मैं हाल में कोतवाली में एक प्रकरण लेके पहुंची थी भाई साहब। बोलिएगा, बीच में आपका नंबर आएगा तो बोलिएगा। तो उसके लिए भूरी भूरी प्रशंसा करके लगातार उनको वो चुनाव जिता रही है, वो आ रहे हैं। और अखिलेश यादव जी अंधे मौजूद गए हैं। अब आने वाले दिनों में भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना उनके लिए स्वप्न तरीका। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, लगातार उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारा है। अब आगे चाहिए किसके लिए। दुबे जी, योगेश जी का कहना है कि आप राहुल जी का सारा आरोप हवाबाजी है, क्यों नहीं कोर्ट में जा रहे? राहुल गांधी जी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं और विपक्ष का काम है देश के भ्रष्टाचार को, कुरीतियों को, गलत कामों को उठाना। राहुल गांधी जी ने नेता विरोधी दल की हैसियत से, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जहां उन्होंने खुद संविधान की शपथ ले रखी हो, इसके बाद इस तरह के जो सवाल है ये बहुत ही हास्यास्पद है। और अभी योगेश जी गुंडा बदमाश, यूपी के केवल टॉप 10 क्रिमिनलों की लिस्ट 1 से 10 तक जारी कर दी जाए तो मालूम हो जाएगा उसमें 8 भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े क्रिमिनल हैं। खैर दुबे जी, केजरीवाल जी की राह पे हैं क्या राहुल जी? माफी मांगना, माफी मांगना। हम माफी, कौन माफी मांग रहा है? केजरीवाल जी जैसे आरोप लगाते थे फिर माफी मांगते थे, हवा में ही आरोप। राहुल गांधी जी ने जब जब जिन मुद्दों को उठाया है, मोदी सरकार को थूक करके चटवाया है। चाहे वो भट्टा परसोल का भूमि अधिग्रहण कानून हो, अपनी सरकार से भी लड़ना रहा हो, लड़ करके उसको किसानों को 4 गुना जो आज भूमि उनकी ली जा रही है उनकी राय से उसको पैसा मिल रहा हो, चाहे किसानों के मुद्दे पे एक लंबे लोगों ने शहादत दिया, लोगों की मौत हुई, लंबा संघर्ष चला, किलो कांटे ठोक करके किसानों को दिल्ली नहीं आने दिया गया, उन मुद्दों को भी
भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने थूक करके चाटा और किसानों के उठाए मुद्दों पे बात उनको माननी पड़ी। राफेल वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनके आरोप को खारिज किया था। हाँ, जो मतलब हवाबाजी थी उनकी। आने वाले समय में ये सारे के सारे स्कैंडल एक के बाद एक, मैं आज कह रहा हूं, ये सब बेनकाब होने जा रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेसी और संवैधानिक संस्थाओं को कोलैप्स करके उनके गठजोड़ से जो इस मुल्क में एक नई सियासत मोदी जी की सरकार जो खेल खेल रही है, इसको हम और कांग्रेस के लोग सड़कों से लेकर संसद तक इनको बेनकाब करेंगे साक्ष्य और सबूतों के साथ, और इनको फिर थूक करके चाटना पड़ेगा और अपनी गलती को मानना पड़ेगा। मैं इन बातों को कहना क्या कहा नहीं माना नहीं जा सकता कि संवैधानिक संस्थाओं से खेल खेलने का जो फितरत थी वो कांग्रेस से ही भाजपा सीखी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। आपातकाल उस दौर में आपातकाल किया तो उसके लिए भी कांग्रेस ने माफी भी मांगी, ये भी साहस है। उस दौर में संविधान में तमाम संशोधन, इसका एक प्रक्रिया है ना, संविधान संशोधन की तो प्रक्रिया है ना, मनमानापन तो नहीं है। लोकतंत्र में वो अधिकार आपको भी है। खैर, शौर्या जी, जोगेश जी का कहना है कि आपकी पार्टी की सरकार थी तो हर जिले के लिए एक गुंडा नामित था। अभी मैं आपको एक प्रकरण बताऊंगी, मैं वही बता रही थी जिसपे ये बौखला गए। मैं एक प्रकरण बताऊंगी अभी आपको। अभी हाल में मैं एक आप बीच में बोलिए, अब आप मत, अब आप सुनिए भाई साहब, और बीच में मत बोलिए। अब गुंडागर्दी के आपके किस्से मैं बताती हूँ। अभी सप्ताह भर पहले कोतवाली में एक महिला को लेकर के हम लोग पहुंचे थे, जिसका एक प्रकरण मार पिटाई का कुछ आपस में प्रकरण था। हम लोग यहां से पहुंचे और उसके बाद जो विपक्षी थे वो लोग रेवतीपुर के राय साहब लोग थे, ठीक, वो लोग आए दूसरे प्रकरण में। उसके बाद कोतवाल साहब के सामने ये बात उस लड़के ने, एक 2 कौड़ी का कोई भाजपा का लड़का कार्यकर्ता वो था, जिसने एक ये बात रखी, मतलब सब लोग वहां बैठे हैं और उसके सामने उस लड़के ने ये बात रखी कि कर दो जो केस करना है, मैं देख लूंगा, मेरे ऊपर 4 केस मुकदमे अभी और है, 5वां भी करवा दोगी तो देख लेंगे। ये है भाजपा की गुंडागर्दी कोतवाल के सामने। वो कहिए कि हमारे जिले का जो मौके पे कोतवाल है, उन्होंने ये स्टैंड लिया, उन्होंने ये देखा कि किस तरीके से ये बदतमीजी और गुंडागर्दी कर रहा है, वो खड़े होकर के वहां उन्होंने उलथार करके उसको बाहर किया। नहीं तो अगर वहां पे कोई ढिलाई करे तो ऐसे ये सड़क छाप कार्यकर्ता जो अपने आप को गुंडा बनते हैं, ठीक है, और एक किसी बड़े आदमी के, कोई एक छोटा सा इनका ब्लॉक प्रमुख भी हो जाता है, चाहे बीडीसी भी हो जाता है, तो 4 उसके मौसी के जो भाई होते हैं, लड़के होते हैं, उस सब नेता हो जाते हैं। उस सब के सब एक तो लगा लेंगे भाजपा का झंडा गाड़ी पे, और सब के सब आज के डेट में भाजपा के कार्यकर्ता और नेता हैं। सबकी गाड़ी खुलवा लीजिए, सबकी गाड़ी में 4 हॉकी, 4 बेल्ट, 4 बैट, 4 डंडा, सबकी गाड़ी में आपको मिल जाएगा। और ये लोग तैनात रहते हैं कि किसी नुक्कड़ चट्टी चौराहे पे ये लोग लड़ाई कर सकते हैं। वो लड़का जब महिलाओं को इस तरीके से दबंगई से वहां पे बदतमीजी कर सकता है मेरी आंखों के सामने, तो आप सोचिए कि ये रेवतीपुर से आ करके और अपने आप को बीजेपी के फलाना ब्लॉक प्रमुख का भतीजा की भांजा बता करके, और जब गुंडागर्दी एकदम सामने कर रहा है तो वो पीठ पीछे क्या करता होगा। ये स्थिति है एक छोटे कार्यकर्ता के घर के लड़के की। आप जैसे अभी अंकल ने बताया, आप एक लिस्ट निकाल लीजिए, जितने भी मानी नामी जानी माफिया हैं, गुंडे हैं, वो सारे तो आज भाजपा के संरक्षण में बैठे हुए हैं। और आप बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों को पालती है।
समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के एक बात पे और एक आवाज पे मर मिटने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने जो कहा है उस चीज को प्रूफ किया है, सामने रखा है सबूत के साथ। हम कहते हैं आज भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर जितने भी नेता, जितने भी विधायक, जितने भी मंत्री, उनके साथ उनके जो 10 चेले होते हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, सबको भारतीय जनता पार्टी ने संरक्षण दे रखा है। क्या सब मंदिर में घंटी बजा रहे हैं बैठ के? बिल्कुल नहीं। सब गुंडाई कर रहे हैं, सब बदतमीजी कर रहे हैं, और जब चुनाव की बारी आती है तो खुलेआम बदतमीजियां और गंदगी होती है। जोगेश जी, शौर्या जी कह रही हैं कि एक अदना कार्यकर्ता भी थाने में गुंडाई कर रहा है भाजपा का। ये तो शौर्या जी का आरोप है ना, लेकिन संगठित अपराध जिस तरह इनके जमाने में, अखिलेश जी के जमाने में था कि थाने पे घुस ही नहीं पाता था विपक्ष, नहीं देखी होंगी, हत्या हो जाती थी, FIR नहीं दर्ज होता था। ये दिन वो देख ले, गूगल पे सर्च कर ले, वो दिन विधायकों की हत्या कर दी गई, नगर पालिका चेयरमैन की हत्या कर दी गई, महिला मोर्चा अध्यक्ष की हत्या कर दी गई, कितनों की हत्या कर दी गई, FIR तक नहीं हुआ, CBI तक की जांच नहीं बैठी थी। वो इतनी गुंडई जिसकी कोई सीमा नहीं थी। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अखिलेश यादव जी को नकार दिया, और उसी अपराध और क्राइम खत्म करने का संकल्प लेकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी आए और इस संकल्प को पूरा किए। दुबे जी, शौर्या जी ने कहा कि हम भी सनातनी हैं, हम भी सनातनी हैं। राहुल जी भी सनातन का रूप बनाए थे, जनेऊ पहने थे, गोत्र बताए, तो राहुल जी के सामने ये क्या दिक्कत आ गई कि उनको सनातन का बताना पड़ा, जनेऊ पहनना पड़ा। अच्छा है, सनातन की चर्चा आप कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर रहने वालों को ये किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है कि मैं भी सनातनी हूं, और राहुल गांधी भी हैं, तो इसकी सर्टिफिकेट देने का काम है इन लोगों से नहीं लेना है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। नहीं तो सर्टिफिकेट लेने के लिए ही ना जनेऊ पहने, गोत्र लाए सामने। हम पहनता हूँ, ये देखिए है, लेकिन मुझे कोई सर्टिफिकेट की कोई जरूरत भी नहीं है कि किसी से मैं कि हमें कोई सर्टिफिकेट दे और कह दे सनातनी नहीं है, हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके नेता की बात हो रही, हमारे नेता भी, हमारे नेता को, अरे आज हम इतिहास की बातों को इन लोगों को पढ़ना है। आज हम अपनी चर्चा को यही विराम दे रहे हैं। आप लोगों ने चर्चा के लिए समय दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की बहस का निचोड़ यह है कि एक तरफ कांग्रेस और उसकी सहयोगी समाजवादी पार्टी वोट चोरी और बेईमानी के आरोप लगा रही हैं, वहीं भाजपा इन्हें निराधार बता रही है। मगर सच्चाई क्या है, यह तय करेगा सबूत, जांच और जनता का भरोसा। वैसे एक बात साफ है, लोकतंत्र की सेहत के लिए चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठना जितना गंभीर है, उतना ही जरूरी है उन सवालों का जवाब देना। फैसला आप जनता के हाथ में है। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।